आशा है कि आप जहाँ भी हैं, आपका दिन अच्छा बीत रहा है। शुरू करने से पहले कुछ धन्यवाद और विशेष उल्लेख। पहला धन्यवाद है क्रिस जॉनसन को। कल उन्होंने यहाँ आकर हमें बेहतरीन मनोबल दिया, है ना? ये वास्तव में बहुत-बहुत अच्छा रहा और उन्होंने एक नया वीडियो भी बनाया है। अगर आप उनके यूट्यूब चैनल के फॉलोअर हैं, तो सीधे वहीं जाइए। मैं अभी इसे रेंडर कर रहा हूँ और ये बहुत जल्द इस चैनल पर लाइव हो जाएगा। और देखिए, आपके लिए और क्या है हमारे पास। कमाल के जॉनी लिनवर का एक नया गाना आया है, वह अभी इसी चैनल पर है और मैं आपको सलाह दूँगा कि आप सब जाकर उसे सुनें। उसका नाम है लेगेसी इन मोशन। तो जाकर उसे लाइक करें और हमेशा की तरह विवरण में, हेडर में उसके यूट्यूब चैनल का लिंक है। वहाँ भी जाएँ और सुनिश्चित करें कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करें और यही बात क्रिस जॉनसन के चैनल के लिए भी लागू होती है जब वह भी आ जाए। साथ ही एक बड़ा धन्यवाद मार्क एडमसन को। उन्होंने आज के लाइव के लिए फिर से थंबनेल बनाया है। उन्होंने अभी-अभी एक नया वीडियो बनाया है। मैं वास्तव में मार्क से संपर्क करूँगा और देखूँगा कि क्या मैं उसे इस चैनल पर डाल सकता हूँ। बहुत-बहुत अच्छा। अगर आपने मार्क को नहीं सुना है तो उन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है लीड LEAD और इसमें वह लर्निंग, इवॉल्व, अडैप्ट और डिलीवर के बारे में बताते हैं। वह इस समय कुछ बेहतरीन वीडियो बना रहे हैं। तो ये रहा। तो अब आप बाकी सब चीज़ों के बारे में भी अपडेट हो गए हैं कि क्या चल रहा है। और अब मैं जिस विषय पर आना चाहता हूँ, वह है आज का विषय सही काम करना। अब अगर आपको याद हो तो कल मैंने जिस चीज़ के बारे में बात की थी, उसमें से एक हिस्सा ये था कि लाइव के दौरान पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, खासकर बिज़नेस के लिहाज से और हमारे CEO ऐश मुफ़ारेह को किन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है और वह है सही काम करना। याद है मैंने कल कहा था कि हम में से कई लोग यह बात भूल गए हैं कि अब हर क्षेत्र से उन पर नज़र रखी जा रही है कि यह नया बिज़नेस कैसे आगे बढ़ रहा है, इसे कैसे शुरू किया जा रहा है और इसके अंदर-बाहर इसकी कानूनी जटिलताएँ क्या हैं। और यही वजह है कि वह सही काम कर रहे हैं और ये ऐसी चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये बिज़नेस में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कोई नया उद्यम शुरू कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा जो नया है, तो आपको सही कदम उठाने होते हैं और आज मैं आप सबसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। तो चलिए इसमें गहराई से बात करते हैं और इसका मतलब क्या है? व्यवसाय का मतलब है और सही काम करना। इसका अर्थ है ईमानदारी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के आधार पर नैतिक निर्णय लेना, कर्मचारियों और ग्राहकों सहित लोगों की भलाई को प्राथमिकता देना। समुदाय वही तो हम हैं, है ना? अल्पकालिक लाभ के बजाय जो विश्वास बनाता है, दीर्घकालिक सफलता को बढ़ावा देता है और पारदर्शिता, जवाबदेही और सम्मान जैसे मूल्यों के साथ कार्यों को संरेखित करके प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, भले ही यह कठिन हो। अब जाहिर है, जहां तक जानकारी का सवाल है, हमारे CEO हमेशा ऐसे व्यक्ति रहे हैं, जो तभी हमसे बात करना पसंद करते हैं, जब उनके पास हमें बताने के लिए कुछ हो। और यही वह जगह है, जहां बहुत से लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं, वे निराश हो जाते हैं, वे ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां वे हमारे CEO पर विश्वास और उम्मीद खो देते हैं क्योंकि अगर बताने के लिए कुछ नहीं है तो वे हमारे पास नहीं आते। ठीक है? तो इसका मूल अर्थ है कि हमें धैर्य रखना है, हमें इंतजार करना है और यही वह जगह है जहां हमें वास्तव में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम समझें कि यहां शांति क्यों है और इसका कारण वे चीजें हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं और हमारे CEO निश्चित रूप से हमें तब अपडेट करेंगे जब उनके पास हमें बताने के लिए कुछ होगा। लेकिन जैसा कि क्रिस अपने लाइव में कह रहे थे और जैसा मैंने कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जाकर उसे देखें, वह बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा किया क्रिस जॉनसन कि आपको बाहर की शोर-शराबे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जहां आप हैं, उसके लिए उत्साहित रहें और वह है ऐश के साथ विजय का हिस्सा बनना। यह अगले व्यवसाय में जाने के लिए एक सीढ़ी है। याद रखें, आपसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा गया है, ना ही कोई पैसा देने के लिए कहा गया है। आपसे यह नहीं कहा गया है कि आप कोई मुश्किल काम करें। आपसे यह नहीं कहा गया है कि आप कुछ खास कार्य करें। आपसे बस इतना ही कहा गया है कि आप धैर्य रखें, जुड़े रहें, सक्रिय रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात तैयार रहें।
यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें अभी करनी चाहिए। बस तैयार रहें आगे बढ़ने के लिए जब हमसे कहा जाए। लेकिन जहां तक व्यवसाय की बात है, सही काम करना बहुत बड़े मायने रखता है। यह उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व के बारे में है, जो लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ता है और समाज में सकारात्मक योगदान देता है, न कि केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है। ये हमने कई बार सुना है ना? मूल्य देना, यह सुनिश्चित करना कि लाभ व्यवसाय का मुख्य केंद्र न हो। सबसे अच्छा काम क्या है? लोग क्या चाहते हैं? अब कुछ मूल सिद्धांत हैं जिन्हें किसी व्यवसाय को अपने भीतर शामिल करना चाहिए, जहां तक कि जहां तक सही काम करने की बात है। इनमें से एक स्पष्ट रूप से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा है। अब मुझे पता है कि हमारे सीईओ के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सत्यनिष्ठा। वह वास्तव में इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, जैसा कि वे सोचते हैं। सत्यनिष्ठा का उन पर बहुत गहरा प्रभाव है। वे दूसरों के बारे में कैसे सोचते और समझते हैं, यह इसी पर निर्भर करता है। क्या आपके पास सत्यनिष्ठा है? लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से भी इसका अर्थ है अपने कार्यों और संवाद में सच्चे, पारदर्शी और लगातार बने रहना। अब हमारे सीईओ हमेशा एक समान रहे हैं, चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं। उन्होंने हमेशा यह तय किया है कि जैसा मैंने कहा, अगर हमें बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वे सिर्फ हेलो कहने के लिए सामने नहीं आएंगे। ये उनकी आदत नहीं है। वह बस इतना नहीं कहेंगे, हाँ, मैं अभी भी यहां हूं, चिंता मत करो। ये हमारा काम है। यही वह जगह है जहां हम आपको बताते हैं, चिंता मत करो, वह अभी भी वहीं है, वह कहीं नहीं गए हैं। और यही वजह है कि हम आपसे संवाद करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको अपडेट रख सकें, आपको शामिल रख सकें और निश्चित रूप से व्यापार के लिहाज से आपको उत्साहित रख सकें। वह तब आएंगे जब उनके पास हमें बताने के लिए कुछ होगा। वह कहीं नहीं गए हैं। वह हम सभी के लाभ के लिए पर्दे के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वह इसे सही तरीके से करना चाहते हैं, इसलिए वह सही काम कर रहे हैं। साथ ही जवाबदेही, प्रदर्शन और परिणामों की जिम्मेदारी लेना, गलतियों को स्वीकार करना और ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना जिसमें हर कोई जिम्मेदार हो। ऐसा समय समय पर बहुत हुआ है ना? जो कुछ भी अतीत में हुआ उसकी जिम्मेदारी लेना और आगे बढ़ते हुए भी जिम्मेदार रहना। उन्होंने अक्सर कहा है कि वह पहले जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और शायद कुछ चीजें अलग तरीके से की जानी चाहिए थीं। इसी वजह से आगे बढ़ते हुए सही काम करना बहुत जरूरी है। इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए और यही अभी पर्दे के पीछे हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब तक सब कुछ सही ढंग से नहीं हो जाता, तब तक हम आगे न बढ़ें। और इसीलिए हम अब इस प्रतीक्षा अवधि में हैं। निष्पक्षता और सम्मान भी उन मूल सिद्धांतों का हिस्सा हैं, जिनमें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना, विविध दृष्टिकोणों को महत्व देना और पूर्वाग्रह या भेदभाव से बचना शामिल है। हम एक बहुराष्ट्रीय राष्ट्र हैं। राष्ट्र हम एक बहुराष्ट्रीय व्यवसाय हैं जिसमें इतनी विविधता है। एक ऐसा समुदाय जिस पर हमें इस व्यवसाय के संदर्भ में वास्तव में गर्व है। ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जिनके पास यह सुविधा है। संस्कृतियों, धर्मों और जातीयताओं में विविधता, जैसा कि हमारे यहाँ है। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत दयालु हैं आप। यही वह जगह है जहां हम एक समुदाय के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और इसका कारण यही विविधता है और यह वह चीज है जिसे हम सही तरीके से कर रहे हैं। ये हमारे उन मूल सिद्धांतों में से एक है। पारदर्शिता, चुनौतियों और सफलताओं को खुले तौर पर साझा करना हम सभी के साथ। स्पष्ट है, जैसे ही हमारे सीईओ के पास कोई जानकारी आती है, वे उसे साझा करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बस आकर कह दें, हाय हाँ, मैं अभी भी यहां हूं, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे किसी की कोई मदद नहीं होती। वह हमसे बस इतना ही कह रहे हैं कि सकारात्मक रहें और अगली निर्देशों का इंतजार करें। वास्तव में ये काफी सरल है ना? वह हमसे इसके अलावा कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहे हैं।
साथ ही उद्देश्य प्रेरित होना, मुनाफे से आगे बढ़कर ऐसा मिशन रखना जो व्यापक भलाई के लिए लाभकारी हो। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हम सभी उस विषय को समझते हैं। वह एक बात, मुनाफे से आगे बढ़कर ऐसा मिशन रखना जो व्यापक भलाई के लिए लाभकारी हो। मुझे अब सच में लगता है कि हम मुनाफे से कहीं आगे निकल चुके हैं। व्यवसाय का हिस्सा स्पष्ट है, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका कोई अंतिम लक्ष्य हो, और निश्चित रूप से हमारी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना भी उस अंतिम लक्ष्य का हिस्सा है। लेकिन इस व्यवसाय में इससे कहीं अधिक है। और अब हम सभी यह समझते हैं, हमारे सीईओ की बातों और उनके मिशन स्टेटमेंट को सुनकर और जो वे हासिल करना चाहते हैं, उससे यह स्पष्ट है कि यह केवल व्यवसाय के मुनाफे से कहीं आगे जाता है। ये वास्तव में दिलचस्प है कि किसी व्यवसाय के मूल में सही काम करना जरूरी नहीं कि सबसे अधिक लाभदायक तरीका हो, लेकिन मुझे लगता है कि नैतिक दृष्टिकोण से यह सही काम है, और हमारे सीईओ निश्चित रूप से इसे सही तरीके से करने को लेकर बहुत गंभीर हैं, सही कारणों के लिए। तो आप व्यवसाय में सही तरीके से काम करने के कुछ उदाहरणों को कैसे अपनाते हैं? लोगों की देखभाल करना, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना और अपने व्यवसाय के भीतर उन लोगों के लिए सकारात्मक समर्थन को बढ़ावा देना, यही सफलता की नींव है। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अपने ही व्यवसाय में सही तरीके से काम करने के ये उदाहरण, किसी का फायदा ना उठाना, और इसमें अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो न केवल लोगों यानी ग्राहकों का फायदा उठाती हैं, बल्कि उन व्यक्तियों का भी शोषण करती हैं जो उन कंपनियों के लिए काम करते हैं। आपको बस दुनिया भर में मौजूद कई स्वेटशॉप्स को देखना है और यह देखना है कि कैसे बड़ी कंपनियां अपने खुद के मुनाफे के लिए सस्ती मजदूरी का भरपूर फायदा उठाती हैं। साफ तौर पर कहें तो यह न तो उचित है, न ही सही है, और निश्चित रूप से नैतिक भी नहीं है। इसलिए एक सकारात्मक और सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना, चाहे वह कर्मचारियों के लिए हो या ग्राहकों के लिए, सही काम है। ग्राहक का विश्वास, ईमानदार व्यवहार और विश्वसनीय सेवा के माध्यम से निष्ठा बनाना, केवल लेन देन के जरिए नहीं। यहां हम फिर से आ गए हैं, व्यवसाय और ग्राहक के उस संबंध के महत्व की ओर लौटते हुए। हमने इसके बारे में कई बार बात की है ना, कि वह सह एकत्रीकरण नहीं, सह संबंध यानी व्यवसाय और ग्राहक के बीच संवाद का संबंध वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि ग्राहक पुराने तरीकों पर लौट रहे हैं, यानी वे उन्हीं व्यवसायों को चुनते हैं जो उनके मूल्यों के अनुरूप हों। मैं तो निश्चित रूप से जानता हूं, हमारे जैन और मेरे दृष्टिकोण से, कि अब हम उन्हीं कॉफी शॉप्स में जाते हैं, उदाहरण के लिए, जो हमारे नैतिक मूल्यों और हमारी पहचान के अनुरूप हों। हम तो उन जगहों से भी खरीदारी करते हैं जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हों, और अब बहुत से लोग बिल्कुल यही कर रहे हैं। और यह किसी चीज की कीमत या वस्तु के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि क्या चीज हमारे मूल्यों के साथ मेल खाती है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसे मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि किसी वस्तु की कीमत को। मेरा मतलब है, चलिए सच का सामना करते हैं। अब ज्यादातर चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ जाते हैं या क्या खरीदते हैं, अब कुछ भी सस्ता नहीं लगता। तो आपके पास यह विकल्प है कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं, और अब जब आप पैसा खर्च करते हैं, तो उसमें आपके मूल्यों का निर्णय भी शामिल होता है, और आप उस व्यवसाय के साथ कितने मेल खाते हैं जिससे आप उत्पाद खरीद रहे हैं। समुदाय पर प्रभाव भी इन्हीं उदाहरणों का हिस्सा है। व्यापारिक निर्णयों के व्यापक सामाजिक प्रभावों पर विचार करना, क्योंकि लोग उन ब्रांड से जुड़ते हैं जो अच्छा काम करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपके पास यह विकल्प है कि आप ऐसे व्यवसाय से कुछ उत्पाद खरीदें जो आपके मूल नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो। और आखिरी बात, चुनें।
लोग चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, मदद करते हैं, आप जानते हैं, और हम अभी उस हिस्से तक पहुंचे भी नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते जो वह कर रहा है, तो यहां से निकल जाओ। माफ कीजिए कि मैंने ऐसे कहा, ठीक है। अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते जो वह कर रहा है, तो बस छोड़ दीजिए। गुस्से में, और मैं उसके बारे में बुरी बातें कहूंगा, और फिर मैं उसे अपनी कंपनी में शामिल कर लूंगा। आप जानते हैं क्या, ये सबसे बेवकूफाना मार्केटिंग है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग इस झांसे में आ जाते हैं। अगली बात, आप जानते हैं, मैंने आपकी किताबें खरीदी और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल, ये एक और डाइट है। ये एक और डाइट है जो आपके लिए काम नहीं आई। अब कुछ चीजें अलग अलग लोगों के लिए काम करती हैं। मुझसे कहते हैं 128 मैंने दुनिया की हर डाइट आजमा ली है, ठीक है, और मुझे क्या करना पड़ा, मुझे शोर को कम करना पड़ा, इन चीजों को देखना बंद करना पड़ा, इन चीजों को सुनना बंद करो। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। यही मैं चाहता हूं कि तुम खुद से पूछो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर एक एमएलएम आजमाना चाहिए जो तुम्हारे सामने आए, और इंटरनेट पर ऐसे लाखों, मैं कहूंगा हजारों हैं, आमीन, तो जाओ और करो। लेकिन जाओ और वही करो। मुझे इसी तरह पाला गया है। तुम एक चीज पूरी करते हो, तुम कुछ शुरू करते हो, तुम उसके साथ बने रहते हो, तुम उसे पूरी ताकत से करते हो, तुम उसे अपने घर तक ले जाते हो। ये तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा, मुझ पर भरोसा करो। यह इस कंपनी में भी तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। जहां तक शिक्षा की बात है, ये तुम्हें हैरान कर देगा। मैं अभी किसी भी तरह की कमाई या पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। अशरफार कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वे बहुत से लोगों की मदद कर सकें, अपने लिए नहीं। उन्होंने तुम्हें यह लाखों बार बताया है, लेकिन आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि आप सब एलन मस्क या बिल फोर्ड को कॉल करने की कोशिश करें। उन्हें बताओ कि उन्हें कार कैसे बनानी चाहिए जैसा आप सोचते हैं, या एलन मस्क को बताओ। आप जानते हैं वे क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने तो आपको बहुत पहले ही अनसुना कर दिया था, क्योंकि वे पहले से जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वे पहले से जानते हैं कि उनके सामने क्या योजना है और वे उस पर कैसे टिके रहेंगे। और अचानक से ऐसा नहीं कहेंगे, अरे वो आदमी सही है, शायद मुझे सुनना चाहिए। अगर ऐश बाफारा हर उस व्यक्ति की बात सुनते जो उन्हें सलाह देता, तो वे कभी कुछ कर ही नहीं पाते। अगर ऐश बाफारा हर शोर और टिप्पणी पर ध्यान देते, तो वे कभी कुछ कर ही नहीं पाते। उन्हें जाने दो, उन्हें अकेला छोड़ दो। और आप क्या कर रहे हैं? आपको जो करना चाहिए वह है अपने परिवार का ध्यान रखना, ठीक है। अपनी नौकरी से जुड़े रहना, पैसे कमाना, भले ही आपको वह पसंद न हो। मैंने किया था, लेकिन मैं 32 साल तक उस पर टिका रहा, ठीक है। और अगर मैं अभी भी काम कर रहा होता, जबकि अब मैं रिटायर हो चुका हूं और ऐश मफारा ने मुझे इससे परिचित कराया, हाँ, मैं तब भी अपनी नौकरी रखता जब तक यह शुरू नहीं हो जाता। और क्या यह शुरू होने वाला है? हाँ। क्या यह असली है? बिल्कुल, 100% हाँ। इंटरनेट पर मौजूद अपरिचित लोग और उनकी ये मूर्खतापूर्ण हरकतें